नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 4-5 इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 36। तो बच्चों, एक पैसेज दिया हुआ है, किशोर एंड कविता आर सिबलिंग। किशोर और कविता दोनों भाई बहन हैं। दे बोथ आर फूडीज, दोनों खाने के बहुत शौकीन है। कविता लाइक्स आइसक्रीम, कविता को आइसक्रीम पसंद है। बट लेकिन किशोर लाइक्स टू ईट समोसा, लेकिन किशोर को समोसा पसंद है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, दे गो टू ए फेयर, एक दिन वो दोनों मेले में गए विथ देयर फादर, अपने पिताजी के साथ। कविता सीज एन आइसक्रीम, कविता ने आइसक्रीम देखी, सेलर आइसक्रीम बेचने वाले को, एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम खाना चाहती थी। बट लेकिन किशोर वांट्स टू ईट समोसा, लेकिन किशोर क्या खाना चाहता था, समोसा खाना चाहता था। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, दोनों ने फाइटिंग यानी लड़ाई शुरू कर ली अबाउट व्हाट टू ईट, के क्या खाया जाए। फाइनली फादर डिसाइड्स दैट, फाइनली यानी अंत में पिताजी ने डिसाइड किया, दे विल गेट टू ईट बोथ समोसा एंड आइसक्रीम, इन्हें दोनों को समोसा और दोनों को आइसक्रीम में खिलाई जाएगी। बोथ ऑफ देम लिव हैप्पीली फ्रॉम द फेयर, और दोनों अच्छे से फेयर में घूमे और वहां पे से घर आए। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, हु लाइक्स आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको पसंद है बच्चों, तो कविता को पसंद थी। कविता लाइक्स आइसक्रीम। वेयर डू कविता एंड किशोर गो, कविता और किशोर दोनों कहाँ गए थे बच्चों, तो कविता एंड किशोर गो टू फेयर, दोनों कहाँ गए थे बच्चों, मेले में गए थे। अब देखो बच्चों, कोई स्टेटमेंट है, उनमें सही गलत का हमें देखना है, ट्रू कौन सा है, गलत कौन सा है। तो कविता वांट्स टू ईट समोसा, कविता समोसा खाना चाहती थी, तो बच्चों नहीं, कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी। कविता वांट्स टू आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी, तो यह सही रहेगा। कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स टू आइसक्रीम, यानी कविता समोसा खाना चाहती थी, किशोर आइसक्रीम, तो ये गलत है। और किशोर वांट्स समोसा, किशोर समोसा चाहता था, कविता वांट्स आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी, ये सही है। प्रश्न संख्या 4, वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, कविता और किशोर क्यों लड़ाई कर रहे थे, तो कविता एंड किशोर आर फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट, वो क्या खाए, यानी जब समोसा और जो आइसक्रीम दोनों की बात हो रही थी, तो दोनों में से क्या खाए, तो लड़ाई हो रही थी। डिस्कस द वर्ड सिबलिंग, सिबलिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो सी इज द यंगेस्ट ऑफ 5 सिबलिंग्स, यानी वो 5 बहनों में सबसे छोटी बहन है। तो सिबलिंग का अर्थ होता है बहनें या भाई बहन, जो भी भाई बहन होता है ना, वो होता है, तो उनमें से ये होता है। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 37 क्या कह रही है, लिस्ट द फूड ऑफ मिड डे मील। मिड डे मील यानी आपके स्कूल में जो खाना बनता है ना बच्चों, मिड डे मील, उसके बारे में लिस्ट बनानी है। जैसे ऑन संडे, रविवार को क्या होता है, तो ऑन संडे वी गेट नथिंग, हमें रविवार को कुछ नहीं मिलता। मंडे, ऑन मंडे वी गेट वेजिटेबल एंड चपाती, यानी सोमवार को हमें रोटी सब्जी मिलती है। फिर देखो बच्चों, ट्यूसडे, मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे वी गेट राइस एंड दाल, यानी दाल चावल मिलते हैं। फिर बच्चों, बुधवार को, ऑन वेडनेसडे वी गेट दाल एंड चपाती, बुधवार को हमें रोटी के साथ दाल मिलती है। थर्सडे, गुरुवार को हमें क्या मिलता है, गुरुवार को वी गेट खिचड़ी, हमें खिचड़ी मिलती है। शुक्रवार को वी गेट राइस एंड दाल, हमें दाल और चावल मिलते हैं। और शनिवार को, ऑन सैटरडे वी गेट वेजिटेबल एंड चपाती, सब्जी और रोटी मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पे एक जो गेम दिया हुआ है वो पूरा करना है। जैसे ऊपर ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, फ्राइडे और मंडे, और ऊपर से खड़ा क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, वेडनेसडे। तो ये बॉक्स हमें कंप्लीट करने हैं। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 38, लेबल द पार्ट्स ऑफ ए ट्री विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिए हुए, उनको हमें यूज करके लेबल लगाना है। जैसे बच्चों देखो, रूट यानी जड़ होता है, स्टेम यानी तना होता है, लीफ यानी पत्तियां होती है, फ्लावर यानी फूल होते हैं, फल यानी फल होते हैं, फ्रूट यानी फल होते हैं। तो फ्लावर देखो बच्चों लगा दिए, फ्रूट लगा सकते हैं हम, पत्तियां लगा ली, फिर यहाँ पे स्टेम है और ये रूट है। अब देखो बच्चों, अगली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 39, इसमें हमें सफिक्स प्रत्यय का यूज करना है, FUL। तो फुल का जैसे थॉट के साथ फुल लगेगा, तो बच्चों क्या बनेगा, थॉटफुल। हेल्प के साथ फुल लगते हैं, हेल्पफुल। पेन के साथ फुल लगेगा तो पेनफुल। फोर्स के साथ फुल लगेगा तो फोर्सफुल। सक्सेस के साथ फुल लगेगा तो सक्सेसफुल। रेस्पेक्ट के साथ फुल लगेगा तो रेस्पेक्टफुल। पावर के साथ फुल लगेगा तो पावरफुल। स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल। मर्सी, मर्सीफुल। चीयर, चीयरफुल, ऐसे बनेंगे। अब बच्चों इनको मिलाना है। जैसे द ड्रेस इज, ड्रेस कैसी है बच्चों, द ड्रेस इज कलरफुल, ड्रेस ड्रेस बहुत ही रंगीन है। वी शुड बी, हमें होना चाहिए हेल्पफुल, मदद करने वाला। द वेदर इज डिलाइटफुल, मौसम बहुत ही सुहावना है। द बुल इज पावरफुल, बुल यानी बैल बहुत ही शक्तिशाली है।
द इंजरी वाज पेनफुल, इंजरी बहुत ही दर्दनाक है। अब देखो बच्चों, राइट द फुल सेंटेंसेस इन द गिवन बिलो, जो अपने ऊपर सेंटेंस बनाए ना उन्हीं को वापस नीचे लिखना है। द ड्रेस इज कलरफुल, वी शुड बी हेल्पफुल, द वेदर इज डिलाइटफुल, द बुल इज पावरफुल, द इंजरी वाज पेनफुल। अब देखो बच्चों, वर्कशीट नंबर 40, इस पे देखो बच्चों एक पैसेज दिया हुआ है, पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर देने हैं। राहुल इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, राहुल रेलवे स्टेशन की तरफ चल रहा था। He has to catch a train, क्योंकि उसे ट्रेन पकड़नी थी। His train is at 9 PM, उसकी ट्रेन 9 बजे थी। He is late, वो लेट हो गया था। And he has only 10 minutes before his train leaves the station, उसके पास केवल 10 मिनट थे कि उसकी ट्रेन जाने वाली थी। Suddenly, अचानक, he hears the whistle of the train, उसने ट्रेन की विसल सुनी। राहुल restart running, राहुल तेज दौड़ा। On the platform, प्लेटफॉर्म पर। He finally managed to catch the train, अंत में उसने ट्रेन को पकड़ लिया। He realized, उसको महसूस हुआ the importance of being on time, कि समय पर हमें जाना चाहिए। तो पहला प्रश्न बच्चों, where is राहुल going, राहुल कहाँ जा रहा था? तो बच्चों रेलवे स्टेशन। Why did राहुल run, राहुल क्यों दौड़ रहा था? तो बच्चों he was getting late, वो लेट हो रहा था। Did राहुल catch the train, क्या राहुल ने ट्रेन पकड़ी? तो बच्चों यहाँ पे आपको टिक लगाना है, यस, हाँ उसने ट्रेन पकड़ ली। तीसरा प्रश्न, इट इज राइट टू रन द कैचिंग रन, या क्या ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ना सही होता है? तो यस या नो पर टिक लगाना है। तो देखो बच्चों यस, और एक रीजन बताना है। राहुल स्टार्ट्स रनिंग एंड कैच द ट्रेन, यानी वन रीजन, राहुल ने स्टार्ट किया रनिंग को और ट्रेन को पकड़ा। डू यू गेट लेट, क्या आप कभी लेट होते हैं स्कूल के लिए? तो क्यों होते हो? तो जैसे आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी लेट उठता हूँ तो इसलिए लेट हो जाता हूँ। तो बच्चे ज्यादातर लेट उठते हैं, इसलिए वो स्कूल के लिए लेट होते हैं। अब देखो बच्चों, अगला फॉर्मेटिव असेसमेंट 6 दिया हुआ है क्लास 4 और 5 का। तो बच्चों क्या इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने हैं। द डे बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे, संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन आता है बच्चों? डे। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो क्या आएगा? मंडे आएगा। द डे डेट कम्स बिफोर सैटरडे, सैटरडे के पहले कौन सा आता है बच्चों? तो सैटरडे के पहले आता है फ्राइडे, शुक्रवार। प्रश्न संख्या 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए ट्री, पेड़ पे क्या चीज नहीं मिलती? स्टेम, तना मिलता है, रूट यानी जड़ मिलती है, लीव्स पत्तियां मिलती है, लेकिन नोज नाक नहीं होती है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, ट्री का सबसे लोवेस्ट पार्ट क्या होता है बच्चों? तो रूट, रूट यानी जड़ होती है। अब देखो बच्चों एक पैसेज दिया हुआ है, पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर करने हैं। जेरी एंड एलन आर ब्रदर्स, जेरी और एलन भाई बहन है, ब्रदर्स भाई है। जेरी लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, जेरी को क्रिकेट पसंद है। एलन लाइक्स कबड्डी, जबकि एलन को कबड्डी पसंद है। वन डे, एक दिन क्या हुआ? एलन डिसाइड्स टू वॉच एन इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच, एलन ने डिसाइड किया कि एक महत्वपूर्ण मैच है वो देखना है। तो जेरी ऑल्सो वॉन्ट्स टू वॉच कबड्डी, लेकिन जेरी क्या देखना चाहता था? कबड्डी। बोथ स्टार्ट फाइटिंग, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। तो जो प्रश्न संख्या 5 है, हु लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट किसे पसंद है? तो जेरी को। व्हाट डज जेरी लाइक, जेरी को क्या पसंद है? तो जेरी को क्रिकेट पसंद है। व्हाई आर एलन एंड जेरी फाइटिंग, एलन और जेरी क्यों लड़ाई कर रहे थे? एलन डिसाइड्स टू वॉच एन इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच, एलन तो क्रिकेट का मैच देखना चाहता था, जबकि जेरी वांट्स टू वॉच कबड्डी, जेरी कबड्डी देखना चाहता था। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई है। तो एलन तो देखना चाहता इंपोर्टेंट कबड्डी, क्या देखना चाहता? कबड्डी, और जेरी वांट्स टू वॉच क्रिकेट। तो आप क्रिकेट की जगह कबड्डी, कबड्डी की जगह क्रिकेट लिखेंगे। यूज द वर्ड क्रिकेट इन द सेंटेंस, एक सेंटेंस में क्रिकेट लिखना है, जैसे आई लाइक्स द क्रिकेट मोस्ट, मुझे क्रिकेट बहुत ही पसंद है। तो बच्चों इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।